विदेशों में आपने ऐसी कई सड़कें देखी होंगी जो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। ऐसी ही सड़कें अब छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रही है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से जसपुर तक सड़क के नीचे अंडरपास बनाए जा रहे हैं। यह विशेषकर सांपों के लिए है। इस अंडरपास में टनल होंगे जिससे सांप सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से सुरक्षित निकल सकेंगे। सड़क पर दबे कुचले सांपों के अवशेष आपने भी अक्सर देखे होंगे। इस स्थिति से बचने के लिए और विषधर सांपों की प्रजाति की सुरक्षा के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ में सड़क के नीचे अंडरपास बनाए जाएंगे। कोरबा के उरगा से जसपुर के पत्थल गांव तक 87 किलोमीटर 4 लेन के बीच ये अनोखा प्रयोग जल्द ही मूर्त रूप लेगा। यह पहली बार है जब किसी हाईवे के नीचे पाइप के जरिए सांपों के लिए अंडरपास रास्ता बनने जा रहा है। भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कोरबा से होते हुए नेशनल हाईवे के इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। सांपों की अलग अलग प्रजातियों के आवागमन के लिए 500 मीटर के अंतराल पर पाइप लगाया जाएगा। छोटे जीवों के लिए कम ऊंचाई वाले छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी बनेंगे जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई 4 फीट होगी। इसका नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। कोरबा के उरगा से जसपुर जिले के पत्थल गांव की दूरी 87 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे के द्वारा भी एक भारत माला का प्रोजेक्ट और अन्य जो प्रोजेक्ट्स है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट्स जो चल रही है उसमें एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्लान बनती है। उस मैनेजमेंट प्लान के तहत हम लोग ने ये इन लोगों को सजेस्ट किया है तो जो जितना भी जो जंगली जानवर है जैसे खासतौर से सांप उधर बहुत सारा है और उसमें उसके अलावा भी छोटी छोटी जो जानवर है इन लोगों को आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए इसमें हर कुछ इंटरवल्स हम लोग ने इन लोगों को बताया है। उस हर इंटरवल पे इन लोगों को एक छोटा छोटा पैसेज देना है करके, ताकि वो जानवर उस पैसेज से रोड कोई दिक्कत नहीं होगा इनको क्रॉस करने में। ये जैसे होगा ये बहुत अच्छे नया पहल है ये, और इस टाइप का जो काम जो पैसेजेस का जो है वो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा हो। लगभग 100-150 मीटर का लगभग वो जगह जगह देखते हुए उसके इंटरवल्स हम लोग रखे हैं। कम से कम 100 या 150 मीटर का हर इंटरवल में इसको एक एक पैसेज दिया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन जो चीज़ है पाइथन आप लोगों को तो मिल ही जाता है, अजगर जो बोलते हैं। और उसके बाद कोरबा में जो एक स्पेशलिटी जो है इधर बहुत सारे कोबरा मिलती है। किंग कोबरा का इधर बहुत पाया जा रही है और आजकल तो बहुत बड़ा संख्या में हम लोगों को रोड में मिलते जा रहे हैं किंग कोबरा का। हाँ, इन लोगों का भी इस बार हम लोग एक सर्वे भी अभी किया जा रहा है। किंग कोबरा का भी हम लोग एक सर्वे किए कहाँ कहाँ पर उसका हॉट स्पॉट से करके। उसमें जो पसर केस का जो रेंज है वो एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है जहाँ पे बहुत बड़ा मात्रा में किंग कोबरा आपको मिले जा रहा है। उन लोगों की सुरक्षा में एक चीज़ है, कभी कभी क्या हो जाता है तो ग्रामीण लोगों के द्वारा वो डर के कारण उसका जो अंडा वगैरह को तोड़ देते या इसको उस टाइप को उसको हटा देते, उसको जो नेस्टिंग एरियाज़ है। तो हम लोग उधर इन लोगों को जागरूकता टाइप का एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ताकि वो उसको कुछ डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब करने से क्या है वो फिर वो गांव के अंदर आने का भी संभावना रहता है। तो अगर जब भी उसका कोई नेस्टिंग पीरियड जो रहता है उस समय कुछ भी डिस्टर्ब ना करे करके हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं। और हमारा काम है वन्य जीवों को सुरक्षित करना और सरीसृप को बचाना और सांपों को सुरक्षित करके जंगलों पे छोड़ना। और निश्चित ही हम तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सांपों को बचाने का काम करते ही हैं और उनको बचा के सुरक्षित जंगल पे छोड़ने का काम करते ही हैं। लेकिन एक जो NHAI के द्वारा 4 लेन की जो रोड बनाई जा रही है वो निश्चित ही बहुत अलग है, क्योंकि उस पर एक विशेष तौर पे सांपों को सुरक्षा और वन्य जीवों को सुरक्षा को लेकर उस पर देखा गया है। और जैसे कि जो रोड किल होते हैं अक्सर जितने भी जो सांप होते हैं जब उसको एक जंगल से दूसरे जंगल या रोड पार करना होता है तो वो ज़्यादातर रात पे या शाम को होते समय ये लोग रोड पार करते हैं। उसी बीच में गाड़ी या छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो उसके वो चपेट पे आ जाते हैं। लेकिन जो NH रोड जो भी बन रही है उरगा से लेकर धर्मजयगढ़ के बीच में जो रोड बन रहा है उस पर एक विशेष तौर पे रोड के नीचे से एक पाइपलाइन बिछाया गया है जिसमें वो सांप जब वो पार होंगे तो वो उसके माध्यम से वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, मतलब रोड के उस पार पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके से एक जीव की जान बच रही है जो हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। इन जीवों को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, वो संतुलित बना रहे। और इस पे जो NH रोड जो बन रही है उसमें
विभाग के द्वारा जो पहल किया गया है वो निश्चित ही सराहनीय है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।